मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट इस वक्त यूपी की सियासत का अखाड़ा बन चुकी है, क्योंकि 20 नवंबर को यहां उपचुनाव होने वाला है। ये पश्चिमी यूपी की वो सीट है जिसे कभी जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाकर जीता था, लेकिन आज उसी मीरापुर में रालोद मुखिया सपा सुप्रीमो पर आक्रामक हो गए, क्योंकि इस बार उनकी साथी बीजेपी है। तो पश्चिमी यूपी की धरती पर पहुंचते ही केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी सपा प्रमुख पर भड़क उठे। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लेकर उपचुनाव की तारीख बढ़ने पर तंज कसा। कहने लगे, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि गांव के वोट पड़े, ज्यादा वोट पड़ेंगे तो दिक्कत किसे होगी सबको पता है। अखिलेश जी जानते हैं, भली बात ही जानते हैं उस बात को कि 14 का त्योहार है, 13 को चुनाव होते तो गांव की वोट नहीं पड़ पाती, तो वो जानते थे उस बात को। कभी उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को दम भर सुनाते हुए उन पर ग्रामीण परंपरा के अपमान का आरोप लगा दिया। ढेर सारे सवालों का ठीकरा भी उन पर फोड़ दिया। जो चुनाव आयोग ने 2 टूक निर्णय लिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन इस स्वागत से किसको हानि है, क्यों हानि है, क्यों समाजवादी नहीं चाहती कि गांव की वोट पड़ जाए? क्या ये गंगा स्नान के हमारी ग्रामीण परंपरा का अपमान नहीं है, लोकतंत्र का अपमान नहीं है? जो किस बात को लेकर आप पश्चिम में आएंगे अखिलेश जी? आरएलडी प्रमुख के सवालों का सिलसिला यही नहीं रुका। उन्होंने सपा सुप्रीमो से और भी तीखे सवाल पूछ लिया कि आप गंगा स्नान के मेले के बीच चुनाव क्यों कराना चाहते थे? क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी? सवाल को उनसे पूछना चाहिए कि गंगा स्नान को आपको जानकारी नहीं थी कि गंगा स्नान का त्योहार हो रहा है? क्यों आप चाहते थे कि उसके बीच जो है चुनाव हो? क्यों विरोध कर रहे हो कि 20 तारीख का चुनाव होगा? इस दौरान जब केंद्रीय राज्य मंत्री से ये पूछा गया कि मीरापुर में आपकी पार्टी का किससे मुकाबला है, तो उन्होंने किसी चुनौती को दरकिनार कर अपनी प्रत्याशी की जीत का दावा किया। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। एनडीए बहुत मजबूत विकेट पे है। मिथिलेश पाल दोबारा विधायक बनने जा रहे हैं। बता दें कि मीरापुर के नूनीखेड़ा में जयंत चौधरी चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे। यहाँ उन्होंने मिथिलेश पाल के लिए प्रचार किया, वोटरों को लुभाने की कोशिश की। फिर जब मीडिया से रूबरू हुए तो अखिलेश यादव पर निशाना साधना नहीं छोड़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।